आज का स्वमान। मैं साक्षी दृष्टा हूँ। बहुत ऊंची सुखदायी स्थिति की बाबा बात करते हैं। ये वो स्थिति है जिसमें आत्मा दुख रिसीव करना बंद कर देती है, अपने सुख और आनंद की स्थिति में परमानेंट रहती है, स्टेबल, अनडिस्टर्ब्ड। आज बाबा ने कुछ सत्य रहस्य बताए हैं और उसमें इस साक्षी दृष्टा स्थिति से क्या लाभ होगा वो समझाया है। बाबा ने कहा, बच्चे अब ऐसे ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी ना हो। ऐसे समय पर जैसे वो नाटक को साक्षी दृष्टा होकर देखते हैं, ऐसे ही बाबा ने कहा, चाहे खुशी का सीन हो, चाहे दर्दनाक सीन हो, लेकिन साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित होकर देखो, अंतर ना हो। तो ये ऐसी प्रैक्टिस बाबा कहते अपनी होनी चाहिए। जैसे स्थूल नाटक देखते हुए दर्दनाक सीन को भी एंजॉय करते हैं, तो हंसी के सीन को भी एंजॉय करते हैं। कोई लोग तो खास सैड मूवीज देखते हैं, उनको ऐसी चीज़ें पसंद आती है, मारकाट हो जिसमें ये हो वो हो, क्योंकि मालूम है कि एक्टिंग हो रही है, उसको मनोरंजन बना देते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई रमणीक पार्ट है किसी का और कोई आपका स्नेही है, उसका कोई विचित्र पार्ट चल जाता है, आश्चर्यजनक मीन्स अनएक्सपेक्टेड है, आपका नज़दीक अजीज स्नेही, लेकिन पार्ट ऐसा आ जाता है जो आपको पसंद नहीं, जो अनुकूल नहीं, जो आपका सोचा समझा हुआ नहीं, लेकिन हैरान कर देने वाला पार्ट भी अगर आ जाता है, तो भी बाबा ने कहा उसको ऐसे देखो कि अवस्था एक रस रहे और साक्षी दृष्टा स्थिति रहे। लेकिन ये कब होगा? बाबा ने कहा, ये केवल तब होगा जब एक बाप की याद में मगन होंगे, क्योंकि आत्मा को चाहिए सुख आनंद, उसके बिना आत्मा रह नहीं सकती है। नॉर्मली हर आत्मा परिस्थितियों से, हालात से, वातावरण से सुख आनंद लेती है। खुशी का मौका है, मनपसंद बातें हो रही है, तो सुख और आनंद है। लेकिन आम मनुष्य अगर मनपसंद बातें नहीं है, मौका कोई भी इस तरह का दर्दनाक आ गया है, तो दुख में चले जाएंगे, निराशा, उदासी, डिप्रेशन, और लोग उसको नॉर्मल मानेंगे। ये नॉर्मल सोसाइटी का कलयुगी रूप है, जो आम, साधारण और नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अपने ब्राह्मणों की डिक्शनरी में इसको नॉर्मल नहीं मानते हैं, हम एबनॉर्मल मानते हैं। अपने यहाँ तो बाबा ने हमें जो साक्षी दृष्टा स्थिति का पाठ पढ़ाया है, वो इतनी ऊंची स्थिति है जिसमें हम देह से न्यारे होते हैं, एक बाबा के प्यार में और आत्मिक स्वरूप में
सुख आनंद इतना पा लेते हैं, जो फिर कोई दर्दनाक घटनाएं भी आई तो सुख और आनंद खुटता नहीं है, अंदर भरा पड़ा ना। और बाबा के प्यार के बाजे बज रहे तो वो सुख आनंद स्टेबल रह जाता है, अनडिस्टर्ब होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा, एक तो साक्षी दृष्टा स्थिति का अभ्यास करो, और दूसरा क्या करो, एक बाबा के प्यार में ऐसा मग्न रहो जो सुख आनंद से आत्मा भरपूर रहे। क्योंकि दुनिया का तो समय आ गया है अंत का, नाटक पूरा होना माना सबके अकाउंट्स क्लियर होना। तो वो चुकतू होने टाइम अंत का सीन सस्पेंस भरा है। सेकंड सेकंड आश्चर्यजनक बातें होंगी चारों तरफ, लेकिन हमें कमिटेड होना चाहिए कि कुछ भी हो मेरी खुशी ना जाए, कुछ भी हो मेरे को हैरानी ना आए, आश्चर्य ना हो जाए, घबराहट ना आ जाए, दुख ना आ जाए। अपने साथ हमें कमिटेड होना है कि बाहर कुछ भी हो, लेकिन नाटक मात्र है, कुछ घड़ियों का खेल है। और तेरे मेरे से बुद्धि निकली हुई हो, ये तेरा है, ये मेरा है, ये चीज़ें ही मैं और मेरा के चक्कर में फंसा देती है। अगर मैं मेरा का चक्कर है तो जो भी मेरा है उसमें अगर कुछ उतार चढ़ाव आता है तो कष्ट आ जाएगा। मेरा कुछ नहीं, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा और मैं बाबा का सब कुछ मेरा। बस बाबा हमारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं, रोज याद आना चाहिए। इन आँखों से जो कुछ देखते हैं बस गया गया गया। जितना ये वाली स्मृति होगी तो साक्षी होना आसान हो जाएगा। ये देह भी गई गई, संबंधी भी गए गए, जो भी सेटअप है कि कोई हम अपशगुन नहीं सोचते हैं, लेकिन सत्य स्मृतियाँ हैं, वास्तविकता है, असली ज्ञान है। तो परम सत्य पर हम टिक जाते हैं। तो आज सारा दिन याद क्या रखेंगे? मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ, मेरे आसपास सब कुछ जो भी हो रहा है कैसे देखना है? नाटक की तरह। नाटक में दर्दनाक सीन हो या खुशी का सीन हो, अंतर नहीं पड़ता, एंजॉय करते। अगर रामलीला में रावण मर जाए तो क्या करते हैं हम? वाह भाई वाह, आज तो मर गया रावण, है ना। तो वो भी है मौत का सीन, लेकिन खुशी अनुभव होती है। ऐसे ही बाबा ने कहा, प्रैक्टिकल जो भी हो रहा है ये भी नाटक मात्र है, हम केवल आत्मा हैं, बाकी सब एक्टिंग है, शरीर वस्त्र है, नकाब है, हमें रोल्स मिले हुए हैं, पूरे करके बस उड़ जाना है। फिर बिंदियां बिंदियां सूक्ष्म वतन परम धाम में मिलेंगी, फिर वो रोल से नहीं मिलेंगे, सोल कॉन्शियस होके मिलेंगे। तो सब एक जैसे चमकते सितारे दिखाई पड़ेंगे, कोई अचरज भरी बातें नहीं होंगी उसमें। तो मैं साक्षी दृष्टा हूँ, सब कुछ मेरे लिए नाटक है, मैं एक रस अवस्था वाली आत्मा हूँ, एक के प्यार में मग्न हूँ, उससे सब रस लेने के कारण बाकी बातों में अनडिस्टर्ब्ड हूँ। रस ही चाहिए ना आत्मा को, सुख का, प्यार का, आनंद का। तो एक से मैं सब रस लेती हूँ, ऐसी मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ। ठीक है, ओके, ओम शांति।